Good morning, everyone. My name is Sadhna Thakur. I'm the faculty of BPA Educators. Today, my topic is about manufacturing in Teleprime. How to create manufacturing in Teleprime. तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हमें मैन्युफैक्चरिंग जो है वो करने के लिए हम किस तरीके से इसमें अकाउंटिंग टैली प्राइम में किस तरीके से डील करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ऑल्ट के करके कंपनी क्रिएट करूँगी मैन्युफैक्चरिंग के नाम से। मैन्युफैक्चरिंग के नाम से मैंने कंपनी क्रिएट करी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसे और कंट्रोल ए से मैंने इसे सेव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मेरी मैन्युफैक्चरिंग के नाम से कंप्लीट हो गई। कंट्रोल ए से मैंने इस शीट को भी सेव कर लिया क्योंकि मुझे वहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि मुझे कुछ भी क्रिएट नहीं करना था। गेटवे ऑफ टैली में गए। सबसे पहले हमें क्या मैन्युफैक्चर करना है, मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी क्या है। सपोज़ करो कि मुझे एक चॉकलेट केक जो है वो मैन्युफैक्चर करना है। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स परचेज़ करे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वाउचर्स में जाके परचेज़ की एंट्री करूँगी। यहाँ पर इनवॉइस में मैं सपोज़ करूँ कि मैंने XYZ लिमिटेड से मैंने परचेज़ किया है, 01 कर देती हूँ। डेट मेरा 1 अप्रैल ही रहेगा। पार्टी का नेम मैंने XYZ बोला है तो मैं XYZ क्रिएट कर लेती हूँ, XYZ लिमिटेड, ठीक है। परचेज़ करी है तो सन्ड्री क्रेडिटर्स होगा हमारा। और उसके बाद मैंने यहाँ मेंटेन बिल्स बाय बिल और मैंने यस कर दिया। इसके बाद कंट्रोल ए करके मैंने इस शीट को भी सेव कर ली। यहाँ पर मुझे दोबारा से परचेज को अंडर परचेज अकाउंट में डालना होगा एंड देन उसके बाद कंट्रोल ए करके मैंने इस शीट को भी सेव कर दिया। यहाँ पर कॉस्ट सेंटर पे हमें नीड नहीं है तो इसलिए हमने कॉस्ट सेंटर को नॉट एप्लीकेबल किया। कॉस्ट सेंटर की वीडियो को अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियोस को मैं आप चेक कर सकते हो। हम लोगों ने कॉस्ट सेंटर्स के वीडियोस को जो है वो उसमें आपने बताया था कॉस्ट सेंटर के बारे में। नेक्स्ट इज हमारा है कि अब हमें नंबर ऑफ आइटम्स क्या क्या चाहिए। तो क्या क्या चाहिए मुझे बनाने के लिए, सबसे पहले चॉकलेट केक बनाने के लिए मुझे बटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने यूनिट्स में पीसेस ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसे एंटर करके सेव कर लिया। नॉट एप्लीकेबल, मुझे अल्टरनेट नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने इसे भी सेव कर लिया। नेक्स्ट इज हमारा है कितना चाहिए, तो 6 kg मुझे यहाँ पर पीसेस नहीं चाहिए थे। बटर जो है वो यहाँ पे मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे यूनिट्स में मुझे ऑल्ट सी केजेस चाहिए, केजेस में बनेगा। तो यहाँ पे मैंने केजेस में बना लिया और मैंने इसे कंट्रोल ए करके इस शीट को सेव कर लिया। अब यहाँ पर मुझे 6 kg चाहिए तो मैंने यहाँ पे जो है वो ले लिया। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे 200 का रेट भी दे दिया कि 200 पर kg के अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट इज मैंने कहा कि मुझे शुगर भी चाहिए। शुगर के लिए मैंने यहाँ पे कहा कि मुझे 10 kg शुगर चाहिए। मैंने 10 kg शुगर कही और मुझे 80 रुपीज़ पर kg शुगर मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट इज मैंने कहा फ्लोर या व्हीट, मुझे फ्लोर चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे केजीज़ में चाहिए तो मैंने केजीज़ में लिया। और यहाँ पे इसको कहा कि मुझे 15 केजीज़ जो है वो एटलीस्ट लग जाएंगे। तो और 15 केजीज़ 45 रुपये के या 50 रुपये का मैंने ले लेती हूँ पर केजी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज मैंने कहा मिल्क लगेगा, मिल्क लगेगा। तो मिल्क जो है वो हमारा लीटर में भी होता है। कई बार हम बोल देते हैं कि केजीज में 15 किलो दे दो। यहाँ पर लीटर्स में जो है वो क्रिएट कर लेंगे। याद रहे कि यहाँ पर अगर हमने लीटर में क्रिएट किया है तो मैं यहाँ पर 4 डेसिमल्स तक का जो है वो ले लेती हूँ। बिकॉज ऑफ कि 1 लीटर 1000 मिलीलीटर इज इक्वल्स टू 1 लीटर। तो हमने यहाँ पे जो है वो ले लिया है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा बनाना पड़ेगा मिली लीटर। तो यहाँ पे मैंने इसको लेके एक्सेप्ट कर लिया। तो थाउजेंड्स इज इक्वल्स टू
1 लीटर एंड देन हमने यहाँ पे इसको एप्लीकेबल कर लिया। और देन इसके बाद मैंने यहाँ पे कितना मैंने कहा 15 लीटर्स जो है वो चाहिए और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 75 रुपीज़। मुझे एग्स चाहिए, एग्स मेरे पीसेस में होंगे, एग्स मुझे पीसेस में चाहिए तो मैंने पीसेस में ले लिए। पीसेस में लेने के बाद यहाँ से सेव करने के बाद मैंने देखा कि एग की कितनी क्वांटिटी है, 100 एग्स मैंने लिए हैं, खरीदे हैं 4 रुपीज़ पर। और इसके बाद जो है वो मैंने इस एंट्री को सेव कर लिया। मैंने यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें जो है वो मैंने परचेज़ करी है। तो अब इसके बाद यहाँ पर मुझे एक और चीज़ आइटम जो है वो स्टॉक आइटम जो मुझे परचेज़ करना जो है वो नहीं है, लेकिन मुझे इसको स्टॉक आइटम में बनाना पड़ेगा। चॉकलेट मुझे ये बनाना पड़ेगा बिकॉज ऑफ कि चॉकलेट केक ही मैं बना रही हूँ, तो ये चीज़ इसकी मुझे स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने 2 डाल दिया और मैंने इसको यहाँ पर चॉकलेट केक में जाके BOM आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने इसको यस करना है और मैंने इसे यस किया। चॉकलेट केक यहाँ पे लिखूँगी मैं। चॉकलेट केक लिखने के बाद यहाँ पे वो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछेगा, तो मैंने कहा 1.5 पाउंड जो है वो मुझे चाहिए। तो बटर उसके लिए कितना लगेगा, 0.0125 मैंने कहा। तो उसने पिक नहीं किया बिकॉज ऑफ कि मैंने उसे ये नहीं दिया था कि बटर जो है वो उसकी मैंने ये नहीं बताई थी कि बटर के साथ अल्टरनेटिव को मैंने एप्लीकेबल नहीं किया था, और अब यहाँ पर एप्लीकेबल होगा भी नहीं। मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपने एक बार मिस कर दिया तो ये बहुत रेयरली जो है वो होते हैं। तो मैं एक बार जो है वो यूनिट्स में जाके मैं ट्राई करके देखती हूँ कि अगर उसने वो लेता है, एक्सेप्ट किया, और इसके बाद जो है वो मैं यहाँ पे यूनिट क्रिएशन में जाऊँगी, क्रिएट, और यहाँ पे मैंने यूनिट लिया ग्राम्स का, ठीक है। ऑल्टर में जाके और ये स्टॉक आइटम में यहाँ पे मैंने चॉकलेट केक में लिया है यस करूँगी। चॉकलेट केक, और यहाँ पे मैंने लिया 1.5 पाउंड, बटर इज इक्वल्स टू 125। ओके, तो यहाँ पे वो इस तरीके से उसने ले लिया। चॉकलेट केक नहीं, अब मुझे चाहिए एग चाहिए। मैंने एग के 3 पीसेस लिए। देन मुझे जो है वो फ्लोर चाहिए। मैंने फ्लोर जो है वो 2 kg ले लिए। देन मुझे मिल्क चाहिए, मिल्क भी मैंने 0.500 ले लिया, 500 मिलीलीटर। एंड देन उसके बाद मुझे शुगर चाहिए और मैंने वो ले लिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है वो सबकी एंट्री कर ली, ठीक है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे इस शीट को भी मैंने इसको सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं ऑल्टर में ही वापस से जाऊँगी और वाउचर टाइप में जाके मैं यहाँ पे ऑल्ट C करके मैन्युफैक्चरिंग का मैं वाउचर टाइप क्रिएट करूँगी। अंडर किसके, स्टॉक जर्नल के अंडर में क्रिएट करूँगी, ठीक है। ऑटोमेटिक यहाँ पे यस करूँगी। यस करने के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग नंबर विथ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 होता है। इसके बाद यहाँ पर इसे हमें कोई टच नहीं करना। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो भी हमने बिल नंबर इश्यूज़ किए हैं, तो हमारे पास सपोज़ मैंने यहाँ पर PUR डाला और मैंने स्लैश डाला, तो मुझे इसका मतलब यह है कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग की हर एक शीट पर मेरे पास इतना PUR स्लैश लिखा आए स्टार्टिंग में, और
और एंड में मुझे लिखा आए, मैं चाहती हूँ कि ये मेरा 21-22 ईयर है, तो मैं इसे इस तरीके से ये मेरा लिखा हुआ आए। इसके बाद यहाँ से मैंने यहाँ पे यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको मैंने यस किया और ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, मैंने इसे भी यस करके कंट्रोल ए करके मैंने इस शीट को सेव कर लिया। अब इसके बाद जब मैं वाउचर्स में जाऊँगी, वाउचर्स में एंट्री करने के लिए मैं F10 प्रेस करूँगी और यहाँ पर देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग आपका Alt F7 ऑलरेडी आप कर सकते हो। Alt F7 करने के बाद आप डायरेक्टली सिलेक्ट भी कर सकते थे, और Alt F7 करने का ये मतलब है कि Alt F7 बेसिकली जो है वो स्टॉक जर्नल के लिए होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हमने मैन्युफैक्चरिंग भी क्रिएट करी है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग को भी साथ में पिक करेगा और साथ में हमें वो पूछेगा। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट केक को ऑप्ट किया। जैसे ही मैंने चॉकलेट केक ऑप्ट किया, यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स नज़र आ गए। इसके बाद अब वो मुझसे क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैंने 50 पाउंड बोल दिया। तो उसके अकॉर्डिंग उसने सारे क्वांटिटी कितनी कितनी कौन कौन सी चीज़ें कितनी चाहिए वो उसने मुझे यहाँ पे बता दी। अब इसके बाद यहाँ से हम आगे निकलेंगे और टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में हम जाएंगे। यहाँ पे आप चाहो तो जैसे कि हम बनाते हैं ट्रांसपोर्ट का, अगर मैंने जैसे ट्रांसपोर्ट के ज़रिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने ले लिया और उसके बाद इसको मैंने सेव कर लिया। ठीक है, आप चाहो तो परसेंटेज में डाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट डाल सकते हो। पर आपने फैक्ट्री रेंट डाल ले सकते हो, यहाँ पर Alt C करके फैक्ट्री रेंट जो है वो आप क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ही जाएगा। कंट्रोल ए करके आपने इसको सेव किया और सपोज कि मैंने 2% बोला कि फैक्ट्री रेंट मेरा 2% लगा है। कैरेज ले सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर कैरेज हमने लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए किया और इसके बाद यहाँ पर 1% डाल के और हमने यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके इस शीट को भी हमने सेव करी। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग का था, जहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे आइटम्स अलग अलग परचेज किए जाते हैं और उस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से करते हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ गया होगा। यहाँ पर हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि सपोज करो कि हमारी जो है हमारी कंपनी शर्ट मैन्युफैक्चर करती है या बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स जो जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो इंग्रेडिएंट्स हम परचेज करेंगे या हमारे पास स्टॉक पे है, तो जो भी जैसा भी है हम उसको उस तरीके से यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो हमारा समझ में आया हो, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ इस हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।